वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या जो अभी थर्ड ईयर के रिजल्ट के लिए जो पिटीशन डाला गया है कोर्ट में और उसका डेट पर सुनवाई भी शुरू हो चुका है, तो हम बताएंगे कि क्या ये जो पिटीशन डाला गया है स्टूडेंट के तरफ से, क्या यह सही है, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है और पिटीशन डालने में देरी कर दिए हैं। तो यही बात करेंगे और बताएंगे कि पहला सुनवाई पर क्या कुछ हुआ है। जो जीएनएम रिजल्ट थर्ड ईयर देने के लिए पिटीशन डाला गया है हाई कोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो चलिए करते हैं शुरू। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। तो यहाँ पे जो भी बताएंगे फैक्ट के साथ बताएंगे। माय डियर, आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट थर्ड ईयर के खासकर है तो उन लोगों को फरवरी में ही एग्जाम हुआ। रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा समय हो गया, लगभग 10 महीने के आसपास। तो उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जो है असंतोष हुआ, जिसके कारण इसी बीच में केस सब तो चल ही रहा है। अभी भी एक केस उसमें ये डाला गया है कि हम लोग को रिजल्ट जो कि 19 से 22 सेशन है उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी थर्ड ईयर का दिया जाए। आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो पेंडिंग में है ही, थर्ड ईयर पहले एग्जाम हुआ था उसका भी पेंडिंग में रिजल्ट अभी तक है। बता दें आप लोगों को, तो जब आखिरकार नहीं रिजल्ट दिया तो हार दार कर स्टूडेंट लोग पिटीशन डाले, अपना अपना पैसा कलेक्शन करके जमा करके चंदा पिटीशन डाले हैं हाई कोर्ट में, जिसका सब चीज़ कोर्ट वगैरह सीरियल नंबर वगैरह भी मिल गया। अब वो लोग को एक डेट जो 28/11 को सुनवाई हुआ है उसमें हुआ ये है कि जो एडवोकेट थे वहाँ पे नोटिस जो है किसी दूसरे एडवोकेट को दिया गया है। मीन्स यूँ कहा जाए तो 28 तारीख के डेट में कुछ बड़ा चीज़ें नहीं हुआ, बस वहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस जारी किया गया है दूसरे ऑफिस जो है एडवोकेट जो कि सरकारी है उनसे पूछा गया है, गवर्नमेंट के तरफ से उनसे पूछा गया है, नोटिस दिया गया है और उस नोटिस को रिसीव भी कर लिया गया है उन एडवोकेट के जरिए जो सरकार के तरफ से है, यानी एमपीएनआरसी के तरफ से है। समझ गए। अब पहला डेट तो हो गया, अब डेट पड़ा है 1/12 यानी 1 दिसंबर का फिर से सुनवाई होने वाला है। उस नोटिस के रिगार्डिंग वो जो नोटिस प्राप्त किए हैं वो अपना जवाब देंगे कि क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो 1 तारीख का टेंटेटिव डेट दिया है। अब देखेंगे कि 1 दिसंबर को क्या होता है। समझ गए चीज़ों को। बाकी यह कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, संभावित डेट है, फिक्स नहीं है कि 1 तारीख को सुनवाई होगा ही। लेकिन अब मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो लोग डाले हैं और थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट है, हो सकता है मेरी बातों से उनको बुरा लगे, लेकिन माय डियर यह हकीकत बात है। मैं आपको जो बता रहा हूँ हकीकत बात ये है कि आप लोग पिटीशन डालने में देरी कर दिए हैं। जी हाँ मेरे डियर, पिटीशन आपको डालना ही था तो 2-3 महीना पहले डालते। समझ गए। एक्चुअली लेट हो चुका था उस समय भी, तो 2-3 महीना पहले डालते तो हो सकता था अभी तक कुछ इसका परिणाम आपको मिल गया रहता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मेन जो केस है नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा का, उसका 20 दिसंबर को सुनवाई है 3 महीने के बाद। अब आपको पता है अभी यह केस इसमें डाला गया है, चल रहा है, और इस केस को भी जो है ना उसी के साथ जो है लिस्ट कर दिया गया है। मतलब जो 1080 वाला केस है 2022 वाला, उसी केस के साथ में इसको भी जो है नोटिस थमा दिया गया है दूसरे पक्ष को। समझ गए। तो कहीं ना कहीं उसी केस से इसको भी मिलाने की यहाँ पे कोशिश है। और दूसरी चीज़ ये है कि 20/12 जो कि सुनवाई है, अगर 20/12 को कुछ नहीं होता है तो 2-4 दिन 5 दिन और समय लेगा, और लेकिन फाइनल अब कर देगा। और आप लोग कब डाल रहे हैं तो दिसंबर में आपका चला आया। अब सुनवाई यह फैसला कब तक होगा नहीं होगा, और रिजल्ट कब तक देगा। अगर कोर्ट का निर्णय आता है कि रिजल्ट दीजिए, तब तो वही समय है कि 20/12 को वो भी फाइनल रिजल्ट देना है, और आगे भी जो है वही चीज़ें हुआ। यानी कुल मिला के यही हुआ कि उससे जो है आपको कोई फ़ायदा जो है हमें नहीं लगता है कि मिलने वाला है, क्योंकि 20/12 को तो ऑलरेडी इसका सुनवाई होने वाला है। समझ रहे हैं ना। जो पहले से केस चल रहा है जिसमें फैसला आना है कि कौन कॉलेज सही है कौन गलत है, उसके बाद रिजल्ट तय किया जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग को जो प्रयास है ज़्यादा सफल होने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में ये चीज़ें डलाया है ना केस, और केस नंबर मिलते सीरियल नंबर मिलते इतना समय आ गया है कि अब तो उसी मेन सुनवाई की तरफ जा रहा है। तो वहाँ जब सुनवाई हो जाएगा तो क्लियर ही हो जाएगा सारा चीज़ें, तो फिर इसका तो कोई मतलब बनेगा ही नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा लेट कर दिए हैं। अगर
ये चीज़ें पेटिशन डालना ही था तो पहले डाले रहते तो शायद अभी तक कुछ इसका रिजल्ट आपको मिल गया होता। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बता। ये डीमोटिवेट करने की बात नहीं है, हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ। आप खुद सोचिए ना, 20/12 को फाइनल रिजल्ट देने के लिए कोर्ट का निर्णय लेने का 20/12 का डेट है, 3 महीने के बाद, जिसमें CBI और सारे स्टेट नर्सिंग काउंसिल सबका आदमी जाएगा और अपना अपना पक्ष रखेगा और फिर जो कोर्ट को लगेगा वो रिजल्ट देगा। समझ गए? अब खुद सुनिए, 20/12 जब 2 महीना बीत गया, अब 20/12 आपका नज़दीक आ गया है और इस हिसाब से आपका केस अभी ओपन ही हुआ है जो आप पेटिशन अभी डाले हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपका निर्णय आते आते 20/12 नज़दीक आ ही जाएगा, फिर 20/12 का सुनवाई होना ही है, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ रिजल्ट आना ही आना है कि क्या करना है आगे। तो सीधी सी बातें हैं कि आपका लेट हो गया है समय, इससे पहले डालना चाहिए था, तब जाके रिजल्ट मिलता। बाकी बहुत लोगों को अगर इससे प्रॉब्लम हुआ मेरे वीडियो से तो इसके लिए सॉरी। बाकी हमें मेन मकसद यही था कि आप लोग को बताया जाए। समझ गए? कहीं से कोई डीमोटिवेट करने की प्लानिंग नहीं है। समझ गए? तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।